جی ہم سٹارٹ کر سکتے ہیں. ویلکم یو, گاڈ بلیس یو اینڈ اوور ٹو یو. تھینک یو سو مچ سسٹر سمینا. خداوند آپ کو بہت برکت دے. مسیح یسوع میں آپ سب کی سلامتی ہو. اس سے پہلے کہ ہم خداوند کا زندہ پاک کلام آپ کے ساتھ شیئر کریں, ہم ایک دعائیہ کورس گائیں گے بچوں کے ساتھ مل کے. تیرے روح سے, تیرے روح سے, تیرے روح سے خداوند خدا, تیرے روح سے, تیرے روح سے, تیرے روح سے خداوند خدا. یہ پہاڑ بھی میدان ہو جائے گا, یہ پہاڑ بھی میدان ہو جائے گا. صحرا میں بھی ایک راہ بن جائے گا, صحرا میں بھی ایک راہ بن جائے گا. تیرے روح سے, تیرے روح سے, تیرے روح سے خداوند خدا. ایک کام نیا تو کرے گا, بیابان میں دریا بہے گا. ایک کام نیا تو کرے گا, بیابان میں دریا بہے گا. ہر دروازہ جو بند کھل جائے گا, ہر دروازہ جو بند کھل جائے گا. صحرا میں بھی ایک راہ بن جائے گا, صحرا میں بھی ایک راہ بن جائے گا. تیرے روح سے, تیرے روح سے, تیرے روح سے خداوند خدا. تیز آندھی کا جیسے سناٹا, برسے بادل یوں تیری وفا کا. تیز آندھی کا جیسے سناٹا, برسے بادل یوں تیری وفا کا. آسمان زمین پہ اتر آئے گا, آسمان زمین پہ اتر آئے گا. صحرا میں بھی ایک راہ بن جائے گا, صحرا میں بھی ایک راہ بن جائے گا. تیرے روح سے, تیرے روح سے, تیرے روح سے خداوند خدا. ہاللویا ہاللویا. آسمان و زمین کے خالق و مالک عظیم باپ, ہم شکر گزار ہیں خدا کہ اس وقت خدا یسوع سے ہم تیرے آگے سجدہ نو ہے, کیونکہ خدا تیرا کلام کہتا ہے جہاں 2 یا 3 میں نام سے جمع ہوں گے میں وہاں پر موجود ہوں. خدا تو ہر وقت ہمارے ساتھ رہتا ہے, اور اس وقت تو موجود ہے. جتنے لوگ خدا یسوع اس وقت تیرے ساتھ جڑے ہوئے ہیں خدا یسوع وہ بابرکت ہیں. اور خدا تیرا جلال ہمیشہ ان گھرانوں پر اور خدا یسوع بڑھ کر ہوئی خدا یسوع اس منسٹری پر ٹھہرا رہے, اور ایسے ہی خدا یسوع جو تجھ سے دور ہے تیرے پاس لانے کا گہرا فضل ہو سکے. جتنے لوگ خدا تیرے حضور میں بیٹھے ہوئے ہیں وہ برکت پائیں اور برکت پائیں. اچھا کلام خدا یسوع کے نام سے ایک ایک زندگی کے لیے ہو, یسوع کے نام سے آمین. آمین. سب سے پہلے میں شکر گزار ہوں خدا باپ, خدا بیٹی اور خدا روح القدس کا, اس سچے مددگار کا, روح القدس کا, جو ہماری مستقل مدد کرتا ہے جب ہمیں ضرورت ہوتی ہے. اور اس کے بعد میں شکر گزار ہوں پاسٹر کامران پیچر کا, پاسٹر سمینا کا,
पास्टर हारून और पास्टर शगुफ्ता का, और इस अपॉर्चुनिटी के लिए जिन्होंने हमें दी कि हम खुदावंद का जिंदा पाक कलाम इस प्लेटफॉर्म पर शेयर करने वाले हो सकें। मैं उनका एक बार फिर से दिल से शुक्र अदा करती हूँ। खुदावंद के जिंदा पाक कलाम में से अपनी हदायत के लिए आज हम देखेंगे रसूलों के ईमाल, उसका पहला बाब, उसकी 8 वर्स। खुदावंद के जिंदा पाक कलाम में से हम देखेंगे रसूलों के ईमाल, उसका चैप्टर 1 वर्स 8। खुदावंद के जिंदा पाक कलाम में यूं मरकूम है, लेकिन जब रूह कुद्दस तुम पर नाजिल होगा तो तुम कुव्वत पाओगे। कुव्वत पाओगे, पावर, कुव्वत पाओगे, कुव्वत पाओगे। बाइबल मुकद्दस हमें ये सिखाती है कि जब रूह कुद्दस तुम पर आएगा तो तुम कुव्वत पाओगे। मैं ये समझती हूँ कि मसीह को कबूल करना ऐसा है कि हमारी जिंदगियों के अंदर वायरिंग हो जाती है। वैसी वायरिंग की बात कर रही हूँ कि जो घरों में इलेक्ट्रिसिटी की वायरिंग होती है, और रूह कुद्दस का हमारी जिंदगियों में आ जाना ऐसा ही है कि उस वायरिंग को जब हम ऑन करते हैं तो पावर आ जाती है, रोशनी आ जाती है और हर तरफ उजाला हो जाता है। बल्कि इस तरह हमारी जिंदगियां भी, उनमें रूह कुद्दस आता है तो जिंदगी नूर बनकर चमकना शुरू हो जाती है। हम रूह कुद्दस की कुदरत से भर जाते हैं, हमारी जिंदगियां बदल जाती हैं, वो पहले से नहीं रहती। खुदावंद रूह पाक अपने लोगों से, उन लोगों को मुख्तलिफ करता है, अपने लोगों को दूसरे लोगों से। वो जहां जाते हैं उनकी शख्सियत दूसरे लोगों से मुख्तलिफ होती है। जब आप पाक रूह कुद्दस से भरे होंगे तो आपका उठना बैठना चलना फिरना मुख्तलिफ होगा दूसरे लोगों से। आपकी जिंदगियों से खुदा का जलाल जाहिर होगा। एक बार फिर से हम पढ़ेंगे रसूलों की इमाल की किताब, उसका बाब, पहला बाब, उसकी 3 वर्स से। यीशु मसीह ने दुख सहने के बाद बहुत से सबूतों से अपने आप को उन पर जिंदा भी जाहिर किया। चुनांचे वो 40 दिन तक उन्हें नजर आता रहा और खुदा की बादशाही की बातें करता रहा और उनसे मिलकर उनको हुक्म दिया कि यरूशलेम से बाहर ना जाओ। आमीन। इस वर्ष में अगर हम देखते हैं तो खुदावन जब दुख सहने के बाद अपने मतलब जब उन्होंने सलीब पे जान दी, उसके बाद वो 40 दिन तक अपने शागिर्दों को मुख्तलिफ जगहों पे नजर आते रहे और उनको ये हदायत करते रहे कि किस तरह से उन्हें जो है यरूशलेम से बाहर नहीं जाना। यहाँ पर यीशु ने एक और अहम बात उनसे कही कि वादा पूरा होने के मुंतजिर रहो, यानी कि इंतजार करो, क्योंकि उन्होंने उसमें ये बात कही कि यूहन्ना ने तो पानी से बपतिस्मा दिया, मगर तुम रूह कुद्दस से बपतिस्मा पाओगे। हालेलुया। और मददगार की बात उन्होंने यहाँ पे कही। हम खुदावंद का शुक्र करते हैं इस खूबसूरत बात के लिए कि उन्होंने अपने शागिर्दों से ये कहा। खुदावंद का शुक्र हो। और इसके साथ जब बालाहाना में यीशु मसीह के शागिर्द और चंद औरतें और यीशु मसीह की मां मरियम और उसके भाई एक दिल होकर दुआ में मशगूल थे, तो ईद पेंतिकोस्त के दिन वो सब रूह कुद्दस से भर के और वो गैर जुबानों में बोलने लगे। बेशक जब खुदावन के लोग जो है वो खुद को अलहदा करते हैं, अपना दुआ में जिंदगी गुजारते हैं, तो रूह कुद्दस उनको मिलता है, नाम में मिलता है। यहाँ पे लिखा गया है कि नाम है रूह कुद्दस की नेमत जो है वो खुदावन यीशु मसीह हमें नाम में देते हैं। और इससे इस कुव्वत के मिलने से शागिर्दों पाने से उनकी हालत बदल गई और शागिर्दों की सोच को बदल दिया गया। इसके बाद उनकी सोच बदल गई, उनके अल्फाज बदल दिए गए, उनका खौफ जाता रहा, उनको वो कुव्वत का लिबास मिल गया जिसके बारे में उन्होंने सोचा भी शायद नहीं था कि ऐसा होगा। लेकिन वो सब जैसा कि उनका उस्ताद उनको सिखाता रहा, अपने जाने के बाद भी खुदा यीशु मसीह उनको फक्तन उन पे जाहिर होकर खुदा यीशु मसीह ने उनसे कहा कि तुम
ठहरे रहो। और वो ऐसे ठहरे नहीं रहे कि बस वो अपने घरों में बैठे रहे हैं, छुपके कहीं बैठ गए, वो बालाहाना में जमा रहे, एक जगह जमा होकर उन्होंने दुआओं और रोजों में अपनी जिंदगी गुजारी। इससे ऐसा हुआ कि उनको गैर जुबानें जो, जब उन्होंने दुआएं की, गैर जुबानें उनको अनाम में मिल गई, यानी कि खुदावंद का रूह कुद्दस उनको अनाम में मिल गया। खुदावंद का शुक्र हो, जिसके लिए खुदा ने उनसे कहा था ठहरा रहो, वो वादा पूरा हुआ। रूह कुद्दस की कुदरत से ये दुनिया वजूद में आई। ये वो कुव्वत है जिसका जिक्र पैदाइश की किताब पहले बाब में हम पढ़ते हैं। और खुदा की रूह पानी की सतह पर जुम्बश करती थी। कितनी खूबसूरत ये वर्ष है कि खुदावन की रूह जो है पानी की सतह पे जुम्बश करती थी। हालेलुया, बेशक खुदावन की रूह पानी की सतहों पे भी जुम्बश करती है। हम खुदावन का शुक्र करते हैं। और मरकस 5 बाब उसकी 25 से 37 आयत मैं आपके सामने हवाला पढ़ूंगी। खुदावंद के जिंदा पाक कलाम में यूं लिखा है, फिर एक औरत जिसके 12 बरस से खून जारी था और कई तबीबों से बड़ी तकलीफ उठा चुकी थी और अपना सब माल खर्च करके उसे कुछ फायदा ना हुआ था, बल्कि ज्यादा बीमार हो गई थी, यीशु का हाथ सुनकर भीड़ में उसके पीछे से आई और उसकी पोशाक को छुआ, क्योंकि वो कहती थी कि अगर मैं सिर्फ उसकी पोशाक ही छू लूंगी तो अच्छी हो जाऊंगी। और फिलफौर उसका खून बहना बंद हो गया और उसने अपने बदन में मालूम किया कि मैंने इस बीमारी से शिफा पाई। यीशु ने फिलफौर अपने में मालूम करके कि मुझ में से कुव्वत निकली उस भीड़ में से पीछे मुड़कर कहा, किसने मेरी पोशाक छुई? उसके शागिर्दों ने उससे कहा, तू देखता है कि भीड़ तुझ पर गिरी पड़ती है, फिर तो तू कहता है कि मुझे किसने छुआ? उसने चारों तरफ निगाह की ताकि जिसने ये काम किया था उसे देखे। खुदावंद के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर उसकी बरकत हो। इसमें जो बड़ी खूबसूरत बात ये लिखी गई कि वो औरत जिसके 12 साल के से खून जारी था, वो ये ईमान रखती थी, क्योंकि भीड़ बहुत ज्यादा थी और बाइबल के अंदर भी लिखा हुआ है कि लोग उस पे गिरे पड़ते थे, लेकिन उसने अपने दिल में सोचा कि अगर वो सिर्फ पीछे से ही उसकी पोशाक को ही छू लेगी तो वो शिफा पाएगी। लेकिन जब उसने खुदावंद यीशु मसीह को पीछे से छुआ तो खुदावंद उसका खून आना फिलफौर बंद हो गया, फौरन, इंस्टेंट, यानी कि टाइम नहीं लगा। जो ही उसने छुआ, उसके पोशाक को छुआ तो उसका खून आना बंद हो गया और फिलफौर उसका खून आना बंद हो गया। और यीशु ने फिलफौर अपने में मालूम, और इसी तौर पे खुदावंद यीशु मसीह ने भी फिलफौर उसको अपने आप में, खुदावंद यीशु मसीह को भी मालूम हुआ कि उनके अंदर से कुव्वत निकली है। कुव्वत यानी कि खुदावंद यीशु मसीह जो कुव्वत से भरे थे और कुव्वत से भरकर वो सब ये मौत से करते थे। खुदावंद का शुक्र हो। और उन्होंने कहा कि मेरे अंदर से कुव्वत निकले। और शागिर्दों ने कहा कि इतनी भीड़ है और मतलब लोग आप पे घिरे पड़ते हैं, तो ये कैसे मुमकिन है कि कोई जो है जो आपको लग रहा है ये ऐसे ही है, ऐसी कोई बात नहीं है। यानी वो ये कह रहे थे। खुदावंद का शुक्र हो कि खुदावंद आज कल और अब तक यकसा है। और खुदावंद यीशु मसीह ने मुख्तलिफ तौर से जो मौजज़े किए, वो कुव्वत से मौजज़े किए। और जब वो इस दुनिया से चले गए तो उन्होंने अपने मददगार जो है ऊपर से भेजा और शागिर्दों को और तमाम जो उनके साथी थे उनसे कहा। और इसके बाद बाइबल मुकद्दस हमें ये बयान करती है कि आखिरी दिनों में, और अब ये आखिरी दिन ही हैं जिनमें लिखा है कि मैं अपने रूह में से हर बशर पर डालूंगा। हालेलुया। और लिखा है कि तुम्हारे बेटे और तुम्हारी बेटियां नबूवत करेंगी। और ऐसा ही है। हम देखते हैं कि ग्लोरी
मिनिस्ट्री में और किंगडम एम्बेसी मिनिस्ट्री में भी बहुत सारे मैं फर्स्ट टाइम देख रही हूँ कि लोग इतनी देर जो है वो टंग्स में जो है वो प्रेयर करते हैं और इतनी देर दुआओं मुकाशफा पढ़ना और दैट्स वेरी ब्यूटीफुल। और एक और बात जो पास्टर कामरान के बारे में कहना चाहूंगी, पास्टर कामरान पीटर के लिए, कि जब वो किसी को तौबा करवाते हैं अपने साथ, वो फॉलो करते हैं, उनको लेके आते हैं, खुदा की बादशाही के बारे में बताते हैं, तो ये वो सिर्फ ये नहीं करते कि वो उनको छोड़ देते हैं, वो उनको इतना फॉलो करते हैं। और आई लव दैट पास्टर कामरान पीटर, अगर आप सुन रहे हैं तो मैं कहूंगी फिर से कि आई लव दैट कि आप उनको पीछे तक फॉलो करते हैं, आप पास्टर्स अरेंज करते हैं, आप बपतिस्मा का टाइम फिक्स करते हैं और आप कहते हैं कि उससे आगे पीछे। दैट्स ग्रेट, खुदावंद आपको बहुत बरकत दे। और मैं बात कर रही थी कि बेशक हमारे बेटे और बेटियां जो हैं वो नबूवत करेंगी और हमारे जवान जो और बुढ़े जो हैं वो ख्वाब देखेंगे। खुदावंद बेशक हमसे हम कलाम होता है, हमारे बेटियां जो हैं वो नबूवत करती हैं और बहुत से हमारे खुदावंद के खादिम और खादमा हैं जो इस आईडी पे हमारे साथ हैं। और आइंदा मैं ईमान रखती हूँ कि बहुत सारे और लोग भी इनके साथ शामिल हो रहे हैं जो आज बरकत पाएंगे। खुदावंद का शुक्र करते हैं और खुदावंद अपने लोगों के लिए बड़े अजीब काम करता है और मैं शुक्रगुजार हूँ एक बार फिर से पास्टर हारून उनकी सारी टीम के लिए। और मैं ये कभी ईमान रखती हूँ कि पाखरू के अंदर ये कुव्वत और कुदरत है कि वो मौत से करती है। पाखरू की नेमत एक बरकत है। जो रूह से भरे लोग होते हैं वो अबलीस के सामने खड़े हो जाते हैं क्योंकि उनके पास कुव्वत का लिबास होता है। चाहे अबलीस कितना ही बड़ा क्यों ना हो, वो खड़े होकर डट कर उनका मुकाबला करते हैं। और अबलीस गिरा हुआ है और वो हमारे पांव के नीचे उसकी जगह है। ये सब वो ना अपने जोर से और ना अपनी ताकत से बल्कि रूह से करते हैं। और जब रूह कुद्दस नाजिल होता है तो पहाड़ जो होते हैं वो मैदान हो जाते हैं, फजल आ जाता है, बरकत आ जाती है, जिंदगियां तब्दील हो जाती हैं। मेरा ये ईमान है कि अगर हम में से आज कुछ आईडी में कोई लोग ऐसे हैं जो आए हैं आज फर्स्ट टाइम या जिन्होंने खुदावंद यीशु मसीह को अपना निजात दहिंदा कबूल नहीं किया, तो मैं ईमान रखती हूँ कि आज बहुत सी जिंदगियां जो हैं वो तब्दील होंगी और वो खुदा को अपना निजात दहिंदा कबूल करेंगे और खुदावंद की रास्तबाजी में आएंगे। खुदावंद का शुक्र हो आज के सारे पाक कलाम के लिए। खुदावंद आप सबको बहुत बरकत दे। आमीन।